Hello students, so today we'll talk about some another problems on complex numbers. So our question is, if a complex number z, if a complex number z lies in the interior or on boundary of circle of radius 3 units and center -4, 0, find greatest and least value of z plus वन मॉड. ओके, z प्लस वन मॉड की हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पता करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है. ओके, सो नाउ अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो जिसका सेंटर कहाँ, एक सर्कल हो जिसका सेंटर कहाँ पे हो 0,0 और उसका रेडियस क्या हो r. ओके, अगर कोई ऐसा सर्कल हो जिसका सेंटर क्या हो 0,0 और उसका रेडियस कितना हो r, तो उस सर्कल की इक्वेशन किस तरह की होती है. लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरह का सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे 0,0 और उसका रेडियस कितना है r. तो इट्स इक्वेशन इज लाइक x² + y² इज इक्वल्स टू r². ये कोनिक सेक्शंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r हैज़ इक्वेशन x² + y² इज इक्वल्स टू r². अब कम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर z mod इज इक्वल्स टू r गिवन है तो मीन्स x² + y² का अंडर रूट इज इक्वल्स टू r. z यही होता है, तो दिस इम्प्लाइज x² + y² इज इक्वल्स टू r². तो दैट रिप्रेजेंट्स गिवन सर्कल ओनली. जो मॉडुलस इज इक्वल्स टू r गिवन होगा तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्कल. तो मतलब यहाँ पे भी हमें क्या पता करना है, z प्लस वन का मॉड पता करना है. मीन्स एक सर्कल का सेंटर और एक सर्कल की बाउंड्री यानी कि उसका रेडियस पता करना है. ओके, तो नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z from center of the circle is, from center of सर्कल इज क्या होगा. अगर आप देखोगे तो अगर -4, 0 किसी सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस 3 यूनिट्स है तो इट विल बी लाइक दिस. अब ये वाला सर्कल मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इट विल बी लाइक x + 4 का स्क्वायर + y² का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 9. ओके, इज इक्वल्स टू 3. ओके, सो नाउ इक्वेशन विल बी, अगर -4 पे चले जाओगे तो शिफ्टिंग ऑफ रीजन के कंसेप्ट से इट्स x + 4 का होल स्क्वायर + y² इज इक्वल्स टू 9. तो दैट मीन्स इट विल बी x + 1, x + 4 + iota y. z नाउ विल बी इक्वल्स टू x + 4 + iota y. तो उसी तरह से ये कैसा बन जाएगा, दैट विल बी z अगर x + iota y है तो ये वाला नंबर क्या बन गया, दैट बिकम्स z + 4 का मॉड. और हमें ये गिवन है कि दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. ओके, z + 4 का मॉड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 3 बिकॉज हमें गिवन है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी रेडियस की कितनी है 3 यूनिट्स. मीन्स अपना नंबर है जो दैट लाइज इनसाइड दैट. ओके, नाउ हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, z + 1 मॉड. दस z + 1 मॉड कुड बी रिटन एज z + 4 - 3 का मॉड. तो दिस कुड बी रिटन एज z + 4 का मॉड माइनस प्लस -3 का मॉड. तो z + 4 का जो मॉड है प्लस -3 का मॉड कितना होगा, 3 होगा. ओके, नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ z + 4 का मॉड क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z + 4 का मॉड की वैल्यू क्या होगी. तो अगर हम देखें z + 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ z + 1 बिकॉज z + 1 इज़ अ मॉडुलस. तो मॉडुलस हमें पता है कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि रेडियस होता है ये. ओके, मीन्स इट्स x² + y² का अंडर रूट इज इक्वल्स टू r आता है. तो मॉडुलस की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0. लेकिन अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z + 1 क्या होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z + 4 मॉड. तो z + 1 4 मॉड की मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है दैट इज़ 3. तो मीन्स इट विल बी 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6. तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0, maximum value it will be 6 in this case. Okay, so these are the geometrical applications of the
complex numbers. Another question could be find the value of 2x4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus 41, where x is equals to minus 2 minus root 3 iota, where x is equals to minus 2 minus root 3 iota. ओके, तो एक तो कंडीशन क्या है, आप एक तो आपके पास तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली एक्स को इसके अंदर रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, तो वो थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा, तो विल डू इट इन सम अदर वे. क्या होगा, हमें गिवन है कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस रूट 3 आयोटा. दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 आयोटा. x प्लस 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू रूट 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, दिस आयोटा स्क्वायर दैट विल बी माइनस 1, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई गिवन कंडीशन से बनाई जो हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो क्या होगा, अगर मैं देखो मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, 2x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41. ओके, मैं क्या लिख देता हूँ, 2x रेज टू द पावर 4 को हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41. ओके, क्या लिख दिया मैंने, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41. अगर मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ हम इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेंगे. व्हाट विल राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 जो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस 6. इट विल बी फैक्टराइज्ड लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस 6. अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर विल बी दिस इक्वेशन ओनली. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स अवर वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू 6. ओके, ना द कंडीशन इज़ कि हमने यहाँ पे इसे फैक्टराइज कैसे किया. ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये हमने फैक्टराइज कैसे किया. तो विल ट्राई टू फैक्टराइज इट. ओके, फैक्टराइज करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू गेट कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं. ओके, दैट विल बी द ईजी वे टू फैक्टराइज इट. सो विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन. इसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे विद अनदर एग्जाम्पल. लेट fx be equals to x raised to the power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 8x plus 44. ओके, हमें पता करना है f ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा. ओके, मतलब x को अगर आप 3 प्लस 2 आयोटा रखोगे तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू. तो सबसे पहले क्या करना है आपने, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा रख लेना है, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 iota. This implies x square plus 9 minus 6x means squaring both sides, that will be equals to 4 iota square, that will be minus 4. तो x square minus 6x plus 13 is equals to 0. तो एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि x square minus 6x plus 13 is equals to 0. Now हमें किस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 के लिए. तो what I'll write x स्क्वायर इंटू x4 को मैं क्या लिख देता हूँ, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, x4 को मैं क्या लिख देता हूँ, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर.
लेकिन साथ में मैं एक्स स्क्वायर लिखने की बजाय ये पूरी टर्म अगर यहाँ पे लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो बन गया एक्स फोर, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड कर दिया माइनस सिक्स एक्स क्यूब, तो मैं यहाँ पे प्लस सिक्स एक्स क्यूब कर दूंगा तो ये नलीफाई हो जाएगा, मेरे राइटिंग से कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कर देता हूँ माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर। अगर आप इस पूरी चीज़ को देखोगे तो दिस इज द आंसर विल बी डायरेक्टली एक्स फोर, मतलब मैंने एक्स फोर को कुछ इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दिया। बाकी चीज़ वही एज इट इज़ रहेगी, माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर्टी फोर। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन की वैल्यू मुझे पता है जीरो, तो एक्स जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी ख़त्म। सिक्स एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब बन गया टू एक्स क्यूब, माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बन गया माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर्टी फोर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, अगेन एज इट इज़। तो ये तो क्या बन गया टू एक्स क्यूब, मेरा काम हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। ये बन गया ट्वेंटी सिक्स एक्स, तो मैं कर देता हूँ माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी फोर्टी फोर। अगर आप इस पूरे को इन पूरे को सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास एक ही आंसर आएगा टू एक्स क्यूब। तो टू एक्स क्यूब को मैंने एक्सपेंड करके कुछ ऐसे लिखा। अब टू एक्स इंटू दिस दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो बिकॉज दिस थिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास कंडीशन क्या बचेगी ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर विच बिकम्स नाइन एक्स स्क्वायर बिकम्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस एटीन बिकम्स माइनस एटीन एक्स प्लस फोर्टी फोर। ओके, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस फोर्टी फोर। तो नाउ दिस थिंग बिकम्स, नाउ एक्स स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, तो एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड कर दिया मैंने माइनस एटीन एक्स, तो इट विल बी प्लस एटीन एक्स, थर्टीन इंटू थ्री थर्टी नाइन, तो माइनस थर्टी नाइन प्लस फोर्टी फोर। तो ये चीज़ क्या बन चुकी है अभी ज़ीरो, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, एंड साथ में क्या बचा है माइनस एटीन एक्स, तो प्लस एटीन एक्स माइनस एटीन एक्स कैंसिल, फोर्टी फोर माइनस थर्टी नाइन इज इक्वल्स टू फाइव, तो अवर आंसर इज इक्वल्स टू फाइव इन दिस केस। ओके, सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग दिस मेथड। आपने क्या करना है, सिंपली जो आपको नंबर गिवन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टू आयोटा गिवन है, तो आपने लिख देना एक्स इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टू आयोटा विच विल गिव मी एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू आयोटा। Now squaring both sides, x square plus 9 minus 6x is equals to 4 iota square, which gives me x square minus 6x plus 13 is equals to 0. Okay, now what you have to do is you'll have to modify the terms of the given equation, the terms of the given polynomial according to what we have obtained over here. x4 है, okay, तो we'll write x4 as x square into x square, तो x square into x square will be x square, बट अलॉन्ग विद दैट आई विल इंक्लूड माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, एक्स्ट्रा आ गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो मैं माइनस सिक्स एक्स क्यूब, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया प्लस सिक्स एक्स क्यूब। फिर आ गया मेरे पास प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर। बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर्टी फोर। अब इस चीज़ की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज़ जीरो, तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास क्या बचा सिक्स माइनस फोर टू माइनस थर्टीन प्लस फोर माइनस नाइन प्लस एट एक्स प्लस फोर्टी फोर। दोबारा मैं यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है उसको क्या इंक्लूड क्या लिख दूंगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में मैंने क्या इंक्लूड कर दिया माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, तो माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन अगर मैंने लिखा तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या बचा, अब यहाँ पे क्या बचा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, तो मीन्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स, तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। उसी तरह से मेरे पास अभी बचा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस फोर्टी फोर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने दोबारा इसी फॉर्म में लिख दिया, तो आंसर इज़ फाइव इन दिस केस। ओके, सो दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड। दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको रेस टू द पावर 4 करो, इसको रेस टू द पावर 3 2 1 आप सब पता करो, फिर इस पर पुट करो, दैट वाज द मेथड। अनदर मेथड इज़ दिस वन। एक बार आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा बट दैट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर देन दिस वन, कि आप उसका रेस टू द पावर करते जाओ और दोबारा उसको पुट करो। ओके,
Another question could be, तो I'll do next kind of problems in our next lecture. तो for the time आप ये questions को practice कीजिए. Thank you.